हेलो मेरे भाई, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आज हम एक छोटी सी टॉपिक के साथ आ चुके हैं, जो कि ये आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे मेरे दोस्त, कि त्रिकोणमिति अनुपात का मान। हाँ जी, त्रिकोणमिति अनुपात का मान हम कुछ इस कदर बनाएंगे, इस कदर सिखाएंगे मेरे भाई, इस नाम का दें कि मेरे भाई एकदम जन्म जन्म से तक आपको याद रहेगा। अब ये हम कहने का क्या मतलब है, देखो हम ये बताएंगे मेरे दोस्त कैसे याद करने का ट्रिक होगा, कैसे इसको बनाने कैसे सीखोगे। जब भी मिले तभी, जब मन तब बना सकते हो। आसान आसान ट्रिक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उनको फॉलो करके आपको हमेशा के लिए क्या करना है, अपने दिमाग में कंसेप्ट छाप लेना है। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम आपको बता दें तो त्रिकोणमिति अनुपात में अनुपात एक क्या होता है, समकोण। समकोण ऐसे 90 डिग्री का बनता है त्रिभुज, जो कि 90 डिग्री होती है। कितना होता है मेरे दोस्त, 90 डिग्री का होता है। फिर उसके बाद भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। इस तरह से भुजाओं का अनुपात में कितने ट्रिग्नोमेट्री साइन होते हैं हमारे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई, 6 होते हैं। तो 6 के हम यहाँ नाम लिखेंगे। अब हम लोग फिर साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सभी का मान लिखने सीख जाएंगे। बात समझे ना। इसी तरह साइन कॉस टेन सबका ही निकालने सीख जाएंगे। और हमको याद थोड़ा सा भी नहीं करना है, बनाने सीख लेना है। अब देखना, उसके बाद बनाने सीखने के बाद हम याद करा देंगे दिमाग में। बस देखते जाओ, इधर देखना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिख देते हैं कि साइन थीटा। सबसे पहले हमारे आते हैं साइन थीटा, ठीक है ना जी, साइन थीटा। और ऐसे बना लो, ऐसे टाइप का कि हम साइन थीटा का पूरा लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, साइन थीटा। फिर उसके बाद लिख देंगे हम लोग कोस थीटा। ये थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा छोटा छोटा करेंगे, ताकि चीजें आसान हो, देखने में भी काम सही रहे और आपका काम भी हो जाए। साइन थीटा हुआ मेरे दोस्त। उसके बाद हमारा क्या रहेगा नीचे, कोस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। साइन के बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद हमारा रहेगा टेन थीटा। पहले हम लिख दें, फिर उसके बाद हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप तोड़ के बताएंगे, घबराइएगा मत, ठीक। ऐसे हो गया। और टेन के बाद हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा, टेन के बाद लिखेंगे मेरे दोस्त कॉट थीटा, ठीक। बस देखते जाना है। अब हम दिमाग में हम कहे हैं शुरू में ही कि जितना मिनट का या 5 मिनट का या 10 मिनट का वीडियो है, अंत तक टिक गए, दिमाग में न छाप दिया तो मेरे भाई कमेंट में कुछ लिख के जा सकते हो या अनसब्सक्राइब कर सकते हो, और क्या बोलते हैं कि डिसलाइक करके ही जा सकते हो। बात समझे। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि हम तुम्हें सिखा देंगे, तो पक्का ही सिखा देंगे, कुछ सोच के ही बोल रहे हैं हम भी। देख रहे हो, चलो टेन कॉट हो गया। फिर उसके बाद मेरे भाई क्या आएगा, सेक आएगा। क्या आएगा दोस्त, सेक थीटा आएगा ना, ना जी, सेक थीटा आएगा, सेक थीटा, सेक थीटा। फिर उसके बाद मेरे दोस्त क्या आएगा, कोसेक थीटा। क्या आएगा दोस्त, कोसेक थीटा आएगा। यहां हमने लिख दिया कोसेक थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां तक कंप्लीट है। बस इतना ही तो बनाना है हमें, इतना ही बनाना है। बस 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 मेरा हो गया काम, ठीक। इसी को हमको सिखा देना है आपको, बहुत बढ़िया से इत्मीनान से एक एक चीज हम सिखा देंगे। देखते जाइए कि सबसे पहले हम आपको कहे ना, पहला स्टेप इधर देखना। पहला स्टेप हम कह दें कि मेरे भाई 0 लिखना, 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, 4 लिख लेना। बस इतना, 0 1 2 3 4 इतना करना है। कहां से सर, यहां से 0 1 2 3 4। मेरे भाई ये छोटे छोटे बच्चों को आती है, ये अब 0 1 2 3 4 नहीं लिख पाओगे तो क्या कर पाओगे। आएगा, बिल्कुल लिख लोगे, बिल्कुल लिख लोगे। फिर दूसरा नंबर में करना क्या, 4 का भाग कर देना, 4 का भाग करना। बोलो, ये दूसरा नंबर में करना है 4 का भाग। सर करके बताइए। लो भाई समझो, 4 का भाग करना है, 4 का भाग करना है, 4 का भाग करना है, 4 का भाग करना है और 4 का भाग करना है। सर यहां तक सबसे बढ़िया समझ में आया। अब इसके बाद तीसरा नंबर सर क्या है, तीसरा नंबर मेरे भाई आपको करनी लगा देना है, सभी में, सभी में। देखो स्टेप बाय स्टेप टूर टूर के बता देंगे, सिखा देंगे। करनी लगाना है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये हमारा ऐसे, और ये हमारा ऐसे। बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। देखना बनाते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे। मेरे भाई 3 स्टेप बताया था ना, ये 3 स्टेप केवल आपको याद रखना है कि सबसे पहले 0 1 2 3 4, फिर 4 से भाग करना है, रूट कड़ी में सभी में कड़ी लगाना है। हम एक बार चेक कर लें 1 मिनट के लिए कि वीडियो सही सब में आ रहा है, सब चारों तरफ क्लियर चेक, थोड़ा सा कर लें। अब 1 मिनट का समय दीजिए थोड़ा।
ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलिए, अब यहां से हम बना दिए, अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसको एक एक को उठाकर यहां लाते हैं। ये करने में क्या है हमारा कि 0 है और 4 है, 4 का भाग है। बताइए मेरे दोस्त कि 0 में हम किसी भी नंबर का 4 हो या 5 हो 6 हो उसका भाग करते हैं तो हमारी संख्या मेरे भाई 0 ही आती है। बस ये इतना बात याद रखना। देखो इसका भाग करोगे 0 में, कोई भी नंबर का 0 का भाग करोगे वो 0 ही आएगा। और 0 में अगर करने भी लगा है ना, करने के अंदर 0 है तो वो 0 का 0 ही होगा। समझ में आया? तो अब इतना समझ में आया तो देखो इसका आंसर क्या होगा, 0 आएगा। तो हम यहां लिख देंगे 0। इधर हम साइड में करेंगे और यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ जगह कम है। बात समझ रहे हो? और वहां पे आप स्क्रीनशॉट लेते रहना कि यहाँ साइड में कभी उतारते रहना। बात समझ रहे? अब उसके बाद हम इसको कर रहे हैं, ठीक, देखते जाइए मेरे भाई, देखते जाइए, कहीं कहीं रफ में लिखते जाइएगा। अब इसको हम ला रहे हैं यहाँ पे, देखिए करनी में है ये 1/4 है ना, है। अब ये देखो ये करनी में है 1, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग इतना बात जानते हैं। अगर ये करनी में 1 है ना तो 1 खुद का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस करनी में से 1 क्या होगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा। और ये करनी में से 4 में से कितना बाहर निकलता है मेरे भाई, 2 निकलता है। ये तो जानते हो ना कि जब करनी में 4 है तो कितना निकलेगा, 2। अगर करनी में 9 है तो कितना बाहर निकल जाएगा, 3। आता है ना, आता है। तो तुम मेरे भाई देखो ये करनी में 1/4 था, उसको हम सॉल्यूशन किए थे, कितना आया, 1/2 आया। तो अभी इसके जगह हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1/2। बोलो आ रहा है ना, आ रहा है। ये कैसे आया वहां पे सॉल्यूशन करके बताएं, 1/2 आया। क्लियर? क्लियर? छोटी छोटी बातें में जहीं भी कहीं भी कमेंट दिक्कत हो जाएगा कमेंट कर दीजिएगा आप। इसको करेंगे हम लोग, देखिए ऐसे लिखा है 2 और नीचे लिख दिया मेरे भाई कितना, लिख दिया 4, है ना। अब इसको हम काट दें अंदर कि 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 हो गया, यही हो गया। तो कड़ी के अंदर क्या बचा, 1 में कड़ी में 2 बचा, यही बचा। हम बताए हैं इसको लिख सकते हैं कड़ी में 1, इसको लिख सकते हैं कड़ी में 2, है ना। ये कड़ी में 1 है तो इसको लिख देंगे ऊपर 1 और नीचे ये कड़ी में 2 लिख देंगे। यही हमारा इसका आंसर आएगा इसका। ये सॉल्यूशन करने आया। तो अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 में कड़ी में 2 लिख सकते हैं। मेरे भाई बताइए ये भी आया कि नहीं आया, आया ना। कड़ी को कटा दें 1/2, इसको लिख दें कड़ी के अंदर, ये कड़ी में से बाहर निकला, ये बाहर निकला, और ये कड़ी के अंदर 2 है तो कड़ी के अंदर 2 से कुछ नहीं बाहर निकलेगा, बस यही बचा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। क्लियर? ये भी आप बात आई समझ में? चलिए अब इसको हम लोग करते हैं, इसको करते हैं, एक एक करके बता देंगे और हम आपके दिमाग में छाप देंगे, इस बात की गारंटी देता हूं मेरे भाई। अब पसंद आ जाएगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिएगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसको करते हैं हम लोग, रूट में 3 है, यहाँ हमारा 4 है। इसको लिखेंगे रूट में 3 ऊपर और नीचे लिखेंगे रूट में 4। रूट में 3 में से कुछ भी बाहर नहीं निकलता है तो इसलिए रूट में 3 का रूट में 3 ही रहेगा। और रूट में 4 में से सर 2 बाहर निकल जाता है, बस इतना हम जानते हैं। तो बस मेरे भाई क्या है दिक्कत, यही तो लिखना है, यही लिखना है। रूट में से 2 बाहर निकल जाएगा, रूट में 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा और रूट 3 का रूट 3 ही रह जाएगा। तो देखो यहाँ कितना हो गया हमारा, रूट 3 हो गया और नीचे कितना हो गया, 2 हो गया। बोलिए आया कि नहीं आया? आया, बिल्कुल आया। आगे 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 आगे। अब देखिए ये करनी में 4 में क्या है, 4 है। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, करनी में 1 आएगा, और 1 में से हम निकाल दें तो कितना निकल जाएगा मेरे भाई, 1 ही निकल जाएगा। आया ना, ये भी आया। तो इसको जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो मेरे भाई बस हो गया काम। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब केवल आसान चीजें कर देना है। अब देखिए अब हम कितना आसान तरीके से बताते जाएंगे। ये शुरू में आ गया तो हल्का सा 1 मिनट के लिए हम रिवीजन मार देते हैं। देखिएगा कि जो सबसे पहले है 0 1 2 3 4 ऐसे करके लिखना है, 0 1 2 3 4। और फिर दूसरा नंबर में 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग कर दिया, ठीक। तीसरा नंबर में है करनी सभी में लगा देना है, तो सब में करनी लगा दिया, ठीक। अब ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा ये सब आ जाएगा। हमारा ये साइन थीटा का मान हो गया। बात याद रखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1 करनी में 2 होता है, और साइन 60 का मान रूट में 3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम बातें यहाँ पे आपको हम बताएंगे, देखिएगा देखिएगा देखिए देखिएगा। जो ये साइन है ना, साइन साइन थीटा, ये साइन थीटा पूरा उल्टा होता है कॉस थीटा का। अब कॉस थीटा जो होता है ना, अब पूरा साइन थीटा को उल्टा होता है। बात समझिएगा मेरे दोस्त। ये साइन थीटा को जैसे हम लिखें ऐसे ऐसे हम कर दें कि देखो ये देखो ऐसे समझो कि
कि हम साइन थीटा का हम कहते हैं कि हमने ये पूरा मान लिख दिया कि 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 0 1/2 1/कड़ी में 2 और रूट में 3/2 और 1। इसी को हम पलट कर इस तरह के ऐसे कर देना, जो नंबर इस ऐसे थे वो पलट के हम ऐसे कर दें तो ये हमारा कॉस के बन जाएंगे। बात समझे ना। तो यही नंबर को हम पलट के ऐसे लगा दें तो वो हमारा बन जाएगा कॉस का। देखिए चलिए कैसे, कहने का मतलब क्या था कि ये जो लास्ट में है वो पहले आएगा, जो ये है ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर और ये इधर। समझ गए। देखो एक को लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, ये कड़ी में 3/2 तो कड़ी में 3/2 आया नीचे। ठीक, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 फिर उसके बाद ये हमारा 1/2 और ये यहाँ पे 0 का लास्ट में 0 हो जाएगा। क्लियर, कॉस का भी क्लियर हो गया। आसान है, आसान है, बिल्कुल आसान है। अब हम एक चीज और सिखाएंगे टेन के लिए। टेन थीटा के लिए होता है मेरे दोस्त साइन थीटा अपान में होता है कॉस थीटा। साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, बस इसका फार्मूला याद रखिएगा। जो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा होता है। क्लियर है, क्लियर है। तो अब कुछ नहीं करिएगा, जो साइन में हम कॉस का भाग करेंगे ना तो हमारा टेन थीटा का बन जाएगा। हम बताए थे कि 0 में कोई भी नंबर का भाग करते हैं वो क्या होता है, 0 ही होता है। ऊपर भी हम बताए थे। तो इसमें हम इसका भाग कर रहे हैं। देखिए एक करके बताएंगे, बाकी सब इसी में कर देंगे हम। देखिए यहाँ पे ऊपर साइन 0 का बता रहे हैं हम लोग, टेन 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। तो साइन 0 डिग्री अपान में कॉस 0 डिग्री, कॉस 0। साइन 0 का मान कितना है, 0 है। कॉस 0 का मान कितना है, 1 है। यहाँ 1, इसका भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ आ गया 0। अब वहां पे हम साइड में एक करके बताएं, अब बाकी सब इसी में करेंगे। देखिए इन दोनों का भाग करेंगे ना तो ये रूट में सॉरी ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/में 3 बचेगा। बात क्लियर, क्लियर। अरे एक बार देख लीजिए, 1/2 कड़ी में बटा में क्या है, देखो 1/2 भाग करें रूट में 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया कि नहीं, ये बचा हमारा ना मेरे भाई, 1/3। अब देखिए ये दोनों सेम है तो दोनों आपस में कट के कितना आ जाएंगे, 1 आएंगे। क्लियर। इन दोनों को हम कट करें तो देखिए 2 से 2 नीचे कट जाएगा, केवल कड़ी में 3 बचेगा कि नहीं ना। ये बहुत बढ़िया सही है। अब देखिए इसमें देखना है हमें कि ऊपर 1 है नीचे 0 है। अब एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त कि दुनिया का कोई भी नंबर है उसको हमें 0 से भाग करना होगा, 0 से भाग करना होगा तो वो क्या देता है, इनफाइनाइट देता है या परिभाषित नहीं है ये लिखकर आ जाता है। तो दोनों चीज मिल जाएगा, इनफाइनाइट भी लिख लीजिएगा और परिभाषित नहीं है ये भी होता है। क्लियर, बात समझे, बहुत बढ़िया, बस काम खत्म हो गया। 10 तक समझ गए। अब हम आपको जानकारी के लिए बता दें, बढ़िया से एक छोटी चीज बता दें कि आपको साइन कॉस और तीन मुख्य रूप से याद रखना है। मुंह जवानी, मुंह जवानी का मतलब क्या है कि हम कुछ भी बोल दें, साइन 30 का मान कितना है तो तुरंत 1/2 कहिएगा, साइन 45 का मान कितना है 1/2 कहिएगा, साइन 60 का मान कितना है रूट में 3/2 है ना। हम कहते हैं cos 30 डिग्री का मान कितना है रूट में 3/2 है, cos 45 डिग्री का मान कितना है 1/2 है। हम कहते हैं cos 90 डिग्री का मान कितना है तो कहेंगे 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री का मान कितना है 1 है, साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0 है, साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1 है। ये सब आपको ना मेरे भाई साइन का और टेन का कॉस का 3 को मुंह जवानी याद रखना है, बस समझे। अब देखिए चलिए आगे बढ़ाते हैं, यहां तक हो गया मेरे भाई। इधर देखो बहुत प्यारे हो आप लोग, जो ये साइन थीटा है ये पूरा कॉस थीटा उसका उल्टा था कि नहीं था, उल्टा था ना। साइन थीटा का पूरा उल्टा था कॉस थीटा। इसी तरह ना ये टेन थीटा का पूरा उल्टा होता है कौन, कॉस थीटा होता है, सॉरी कोट थीटा होता है, कोट थीटा। ये दोनों आपस में उल्टा होते हैं, ठीक ना। ये साइड में ये चीज लिखते हैं कि साइन का पूरा उल्टा कॉस और टेन का पूरा उल्टा कोट। ये बात देखिए, तो ये इसको हम पलट दें तो हमारा कोट का बन जाएगा। लो भाई अपने इनफाइनाइट, ये हमारा रूट में 3 और ये हमारा क्या 1 और ये हमारे यहाँ आ जाएगा 1/3 और ये हमारा 0 चला जाएगा लास्ट में। बोलिए आ रहा है, आ रहा है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है, चीजें आसान हो रही हैं, बहुत बढ़िया, बस इतना ही चाहिए मुझे। हो गया, बहुत अच्छा। अब एक दो चीज बच गए और, सेक बच गया और कोसेक बच गया। इनको दो तरीका है, या तो आप जो ये कॉस है ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा का पूरा जो भी मान है उनको पलट दीजिए तो हमारा सेक आ जाएगा। हम कॉस को लिख सकते हैं ना 1 में सेक थीटा। मेरे दोस्त याद है आप लोगों को फार्मूला, हम जब फार्मूला की क्लास कराए थे तो बताए थे जो कॉस थीटा होता है इसको लिख सकते हैं 1 में सेक थीटा।
बस वही काम ये यहाँ भी है। जो कॉस होगा ना, कॉस का पूरा उसको ऐसे खड़ा है ना, उसको पलट दीजिए, सेक का बन जाएगा। बस ये याद रखना है। देखिए हम बता दें, इसको थोड़ा सा ऐसे करिएगा, जो कॉस है उसको पलट के लिख देंगे तो सेक थीटा का हो जाएगा। बस यही हमें याद रखना था और यही हमें याद कर लेना है। बात समझे? या तो आप देखो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लोगे तो ज्यादा बेटर होगा कि जो हमारा ये सेक थीटा है उसको लिखना है 1 में cos थीटा का मान। बस काम खत्म। अब कोई भी वैल्यू पुट करके हम बता देते हैं। देखिए cos 0 का मान यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ 1/1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब एक दूसरा रख के बता देते हैं। देखिए cos यहाँ √3/2, यहाँ देखिए ऊपर कितना है, 1 है, नीचे कितना है, √3/2। ये पलट के चला जाएगा ऊपर तो 2, यहाँ √3। बस समझे? ये कहानी होती है, ये कहानी होती है। तो देखिए यहाँ पे cos 0 डिग्री के 1 के नीचे 1 है, यहाँ पे हम ऐसे बना दी, इसकी बात हो रही है। तो ये ऐसे तीर बना दिया हमने कि जो cos है इस सेक से देखेंगे कि इसके नीचे 1 है, इसको पलट दिया जाए तो यहाँ भी 1 ही होगा। इस नंबर को पलट दिया जाए तो हमारा कितना होगा, 2/√3 हो जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। अब यहाँ पे इसको पलट दिया जाए तो √2 हो जाएगा और नीचे हमारा 1 है तो इसको हटा भी दें, लिखने की क्या जरूरत है। ये 2 1 है, 1/2 है तो इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये 0 है, उसके नीचे 1 है, इसका भाग करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन ये नंबर को पलटना है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आएगा। यही बात है। अब इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बस यही बात यहाँ पे ध्यान देना होता है, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। इनफाइनाइट हो गया, हो गया ना, हो गया। जैसे अब एक छोटी सी चीज और देख लेना है, या तो आप जैसे ये सेक थीटा का 1 में cos थीटा कर रहे थे, या तो कोसेक का भी वैसे ही कर सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 में sin थीटा, या तो सेक का उल्टा कर दीजिए, ये भी आसान है। देखिए कैसे हम बता देंगे, जब देखिए यहाँ लिख देते हैं कोसेक थीटा पूरा उल्टा हो जाता है सेक थीटा का, बस उल्टा करना है। ये इनफाइनाइट को लाइए यहाँ पे, आ गया 2 आया, √2, फिर उसके बाद 2/√3 और ये हमारा 1। मेरे दोस्त ये पूरा हम बना के चार्ट बना के तैयार कर दिए और अब ये हो गया पूरा कंप्लीट। आपको हम थोड़ा सा बताएंगे, बस थोड़ा सा बताएंगे। जो ये साइन का था ना, ये कॉस का पूरा उल्टा होता है, ये साइन पूरा उल्टा होता है कॉस, और जो इनका दोनों का भाग कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 10 का। वहां लिखे भी हैं कि इसका भाग कर देंगे तो हमारा 10 का बन जाएगा। और 10 पूरा उल्टा होता है कॉट का ना, तो 10 का उल्टा पूरा हो जाएगा कॉट का हो जाएगा। ठीक है। और फिर ये सेक है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा, कॉस को पलट दीजिए, सेक का बन गया। और सेक का पूरा उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा। मेरे भाई अब बताइए समझ में आया कि नहीं, एक एक चीज समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया है तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंडों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद जय भारत। और बहुत सारी टॉपिक क्वेश्चन जो आप प्ले लिस्ट में चाह चुके हैं उसको देखते जाइए, बढ़िया से काम करते जाइए, अपने दोस्तों में बताते जाइए। ठीक ना, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।